नमस्कार मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे गुण संधि। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है आद गुणः। और अगर हम परिभाषा की बात करते हैं तो इसके पहले शब्द के शुरू में आ होता है, वो छोटा या बड़ा दोनों हो सकता है। और इसके दूसरे शब्दों के अंत में या तो ई, या तो उ, या तो री, या तो लिरी, ये तीन में से एक होता है। चार में से तो छोटा या बड़ा धन ई बराबर ए हो जाता है, बड़ा धन छोटा ओ बराबर ओ हो जाता है, छोटा या बड़ा धन री बराबर अर हो जाता है, ये रेफ के रूप में लग जाता है। और छोटा या बड़ा धन लिरी बराबर अल हो जाता है। तो आप इसको याद रखिएगा कि हाँ कौन सा क्या हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यदि ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ई, उ, फिर री, लिरी, इनमें से अगर कोई एक होता है तो दोनों का क्रमशः गुण हो जाता है, क्रमशः गुण हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा, इसका ये परिभाषा हो गई कि यदि ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ई, उ, री, लिरी हो तो दोनों का क्रमशः गुण हो जाता है। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग चर्चा, यहाँ पर ये है आपका यदि लिखा हुआ है, थोड़ा सा ये लाइट दे रहा है। अब हम इसके बाद दूसरा देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल में हम ये देख लेते हैं कि उप धन इंद्र बराबर, तो अगर हम इसकी चर्चा करते हैं, ये छोटा उ धन पा आधा धन छोटा या, फिर धन छोटी धन आधा न धन द्र, ये हो गया आपका दूसरा शब्द। ये है पहला शब्द। तो इसमें आय और ई बराबर हमने क्या बताया था, क्या हो जाएगा ए। ये हो गया छोटा उ धन आधा पा धन ए धन आधा ना धन द्र। अब ये पाए और ए मिल जाएगा तो हो जाएगा पे उ आधा ना द्र, हो गया उपेंद्र। हम लोग इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। फिर इसके बाद है, ये है गंगा धन उदकम या उदकम, ये हो गया। अब यहाँ भी पहले के लास्ट में ये है आपका बड़ा या धन, ये है छोटा उ, दोनों मिलकर मित्रों ओ हो जाएगा और ये हो जाएगा गम गो द कम। तो इस तरह से ये हमारी दूसरी संधि कंप्लीट हो गई, दूसरा शब्द। अब इसके बाद हम देखते हैं कोई री का एग्जाम्पल। तो री के एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं देव धन ऋषि, देव धन ऋषि हो गया आपका। अब यहाँ हम देखते हैं, ये दे हमने लिख दिया, धन आधा वा धन छोटा, पहला शब्द हो गया। दूसरे शब्द में ये है आपका री धन सा में छोटी ई, ये हो गया। अब ये आ और री मिलकर क्या बनते हैं, अर की मात्रा। तो ये दे शब्द और वा शब्द आधा वा उतर जाएगा ऐसे ही, और ये हो गया आपका सी
अब यहाँ पर हम देखते हैं ये कि दे हो गया, वा के साथ छोटा मिल जाएगा तो ये पूरा वा हो जाएगा, हलंत इसका गायब हो जाएगा। फिर ये आपका आधा र हो गया, फिर ये धन सी। जब अगर दो वर्णों के बीच में अगर कोई रा आता है, दो वर्णों के बीच में अगर रा आता है तो उसका प्रयोग हम रेफ वाले रा के रूप में करते हैं। तो ये हो गया दे वर सी। क्योंकि ये दो वर्णों के दो व्यंजनों के बीच में आया तो इसलिए ये शब्द हमारा हो गया देवर्षि। अब इसमें का हम एक लास्ट शब्द देख लेते हैं कि लास्ट शब्द में क्या हो जाएगा। तो अगला शब्द हम लेते हैं तव धन लिरिकार। ये है आपका त व धन लिरिकार। अगर हम इसकी चर्चा करते हैं तो ये हो जाएगा आपका ता धन व धन लिरि धन कार। ये दूसरा शब्द हुआ, ये पहला शब्द हो गया। अंतिम वर्ण यही है, तो हम इसको और तोड़कर लिख सकते हैं। जैसे ता धन, ये आधा वा धन छोटा या धन लिरि धन कार, ऐसे हो गया। अब हम इसका और इसका जो होगा क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दोनों अल अल। अब ये वा के साथ मिल जाएगा तो ये हो जाएगा पूरा वा। हमने ता को ऐसे उतार दिया, तव धन, ये आधा ला हो जाएगा और इसके बाद है कार, ये ऐसे कार आ जाएगा तो हो गया तवल कार। इसके बाद ये इतने शब्द हमारे कंप्लीट हो गए मित्रों। इस तरह से गुण संधि आपकी कंप्लीट होती है। अब हम केवल इसमें आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रहे हैं और उन एग्जाम्पल्स के बाद हम चर्चा करते हैं। पहले आप एग्जाम्पल्स लिख लीजिए। सुरेंद्र, इसको आप विच्छेद करिएगा, नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। फिर इसके बाद है नरेंद्र, नरेंद्र, सुरेश महेश, सुरेश महेश, उमेश, गणेश, रमेश दिनेश, रमेश दिनेश। ये इतने शब्द हो गए। फिर इसके बाद आप देखें राजेश, राजेंद्र, विमलेंद्र, 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 तथेति, सर्वोदय, पृष्ठोपरि, पृष्ठोपरि, महोत्सव, राजोवाच, ये हो गया आपका महोत्सव, राजोवाच। फिर हितोपदेश, चंद्रोदय, हितोपदेश, हितोपदेश। फिर इसके बाद है आपका महोदय, देवर्षि, देवर्षि हो गया। इसी तरह से देवर्षि, महर्षि, ब्रह्मर्षि तीनों शब्द हो जाएगा। फिर है गंगोर्मी, गंगोर्मी, गंगोर्मी। फिर इसके बाद है ग्रीष्मर्तुः, ग्रीष्मर्तुः, ग्रीष्मर्तु।
फिर भारतोदया महोदधि, महोदधि, भारतोदया। फिर है सुरेश्वरः, सुरेश्वरः, माहेश्वरः। ये इतने शब्द अगर मित्रों आप इसका विच्छेद कर लेते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अलग से नहीं मेहनत करना पड़ेगा, इतने ही शब्दों में आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ये है सुरेंद्र, फिर इसके बाद है नरेंद्र, नहीं दिख रहा है तो सुरेश यहाँ पर है, फिर ये है महेश, इसके नीचे उमेश, फिर गणेश। तो आप लिख लीजिए नरेंद्र, सुरेश, महेश। तो इसको हम लोग इरेज करते हैं और हम लोग अगले संधि की ओर, आज एक संधि की चर्चा हम सोचते हैं कि और हो जाए, तो 2 संधि हो जाएगा। अगली संधि हम ले लेते हैं वृद्धि संधि। ये है वृद्धि संधि। तो अगर हम इसके सूत्र की बात करते हैं तो होता है इसका सूत्र वृद्धि रेचि। ये हो गया सूत्र। अब इसमें है छोटा या बड़ा या, दोनों में से एक। इसके बाद ए हो अथवा अय हो, फिर यहाँ छोटा या बड़ा या धन हो और औ हो, तो इन दोनों का बराबर क्या हो जाता है, ये आपका अय के रूप में हो जाएगा और ये ओ की मात्रा के रूप में। परिभाषा में हम कह सकते हैं कि छोटा या बड़ा के बाद सॉरी, छोटा या बड़ा के बाद ए ऐ ओ औ हो तो ए ऐ ओ औ हो तो क्रमशः, तो क्रमशः आय ये मात्रा के रूप में रहेगा और औ ये भी आपका मात्रा के रूप में हो जाता है। ये हो गया आपका परिभाषा। तो हम इसको कह सकते हैं आया आ के बाद ए ऐ ओ औ हो तो क्रमशः ऐ औ हो जाता है। तो ये हो गया आपका। यहाँ से थोड़ा सा आपको शायद दिख कम रहा है, हम कोशिश कर लेते हैं कि अगर सही हो जाए। चलिए इसको नेक्स्ट डे हम सही करते हैं। है तो ये हो गया आपका यहाँ से। अब इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स में आप देख लीजिए, सबसे पहला एग्जाम्पल एकदम सरल है, सदा धन एव। सॉरी। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, सा धन, दा धन, बड़ा धन, ए धन हुआ, ये दूसरा शब्द, पहला शब्द। तो हमारा परिभाषा क्या कहती है कि आ धन ए हो क्या हो जाता है आय, तो इसको हो जाएगा ये आपका आय। तो ये हो गया सा, सॉरी, ये हो गया आधा सादा सा, आधा दा धन ए धन होगा। तो ये दा धन ए है, स्वर है, तो ये दा धन ए बराबर मिलकर ऐसे ए हो जाएगा, तो हो जाएगा सदैव। इस तरह से ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। फिर कह सकते हैं वन धन औषधि।
यहाँ देख लीजिए, वन धन औषधि, वन धन औषधि हो गया आपका। तो यहाँ पर हम केवल ये, आप इसको छोड़ दें, केवल आधा ना और छोटा आ की बात करें, और ये है इसमें औ। इसके बाद तो सधी बाद वाला शब्द है, ये पहले शब्द का अंतिम है और ये दूसरे का, तो ये आपका हो गया छोटा आ धन औ बराबर क्या हो जाएगा, औ। यहाँ हम लिख सकते हैं वा धन आधा ना धन औ धन, ये है सधी। अगर हम यहाँ ऐसे उतार देते हैं तो फिर ये हो गया वा ना और औ मिलकर हो जाएगा नव। तो इस तरह से आपका शब्द तैयार हो गया वनव, और इधर आपका सधी है ही। तो इस तरह से मित्रों हमारी दो संधि कंप्लीट हुई। इस दूसरी संधि के भी हम कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। तो दूसरी संधि का एग्जाम्पल में क्या है कुछ और शब्द हम देख लेते हैं। और मुझे पूरी आशा है कि आप इसको अच्छे से कर लेंगे। अगर मान लीजिए वो शब्द जो दिक्कत करेंगे तो आप हमको बता दीजिएगा। शब्द हम आपको दे रहे हैं, देवैश्वर्यम एक शब्द हो गया, दूसरा है नैवम, फिर तीसरा है तथैव, नेक्स्ट है जलौघः, जलौघः, नेक्स्ट है महौषधि, महौषधि हो गया। इसको आप लिख लीजिएगा, ये है नैवम के बाद ये है तथैव, उसके नीचे है जलौघः जा, फिर ला में औ की मात्रा, फिर घा विसर्ग, उसके नीचे है महौषधा, मा हा औ का मात्रा, पेट कटा सा, धा में छोटी ई। नेक्स्ट है ममयो, नेक्स्ट है रामौ दार्य, रामौ दार्य,